चैप्टर नंबर 10। जैसा कि हम लोग ग्रामर कर रहे थे, बट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीडर, बिकॉज ग्रामर चैप्टर्स हमारे काफ़ी हो गए और थोड़ा सा चेंज लाने के लिए हम रीडर करते हैं, ताकि हम कुछ स्टोरीज, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स कर सकें। ग्रामर कंसेप्ट आई थिंक सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे से समझा और बहुत ही अच्छे से आंसर्स भी किए। लाइव क्लासेस होती हैं जब या फिर मैंने जितने भी टेस्ट लिए तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। सो वेल डन स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 10, समस्या ऐसे सुलझी, पेज नंबर 81. So students, you need to open reader book. It's a सुनहरी धूप, page number 81. After very long time we are start this reader book because we are doing continue with grammar, right? So today we are doing our reader book सुनहरी धूप, लेसन नंबर समस्या ऐसे सुलझी। ओके, तो सभी बच्चों ने पेज नंबर 81 ओपन कर लिया होगा और अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट वर्क। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या है। जैसे कि यहाँ पर है साफ सफाई रखने के लिए। हाँ, साफ सफाई रखने से क्या होता है, हमारा शरीर और स्वस्थ मन रहता है, हम प्रसन्न रहते हैं। अगर हमारे आसपास हर चीज़ बहुत ही नीट एंड क्लीन है तो सभी को अच्छा लगता है ना। यस, सभी को अच्छा लगता है। अगर सब कुछ मैशी गंदा सा पड़ा हुआ है, सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ है तो किसको अच्छा लगता है? आई डोंट थिंक सो कि किसी को अच्छा लगता है, नहीं ना। अगर हमारे आसपास बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, रूम हमारा बहुत क्लीन है तो सभी को अच्छा फील होता है, हम दिल से खुश हो जाते हैं कि वाह मज़ा आ रहा है हमें इस रूम में बैठने का, है ना। हर चीज़ हमें अच्छी लगती है। तो सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। पर्यावरण मीन्स क्या होता है, मीन्स हमारा जो आसपास का पर्यावरण है, हमारा जो माहौल है, जो हमारा वातावरण है, उसे हमें हरा भरा रखना चाहिए। हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पौधों को पानी देना चाहिए। आई थिंक सभी बच्चे देते होंगे पौधों को पानी। अगर नहीं देते हैं तो स्टार्ट कीजिए देना, बहुत ही अच्छी बात होती है। जैसे आप पानी पीते हैं वैसे पौधों को भी प्यास लगती है, राइट। जब पौधों को पानी नहीं देते तो पौधे क्या होते हैं, सूख जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, जब आप पानी पियो तो पौधों को भी पानी दो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, पौधे हरे भरे हो जाएंगे और वो बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल लगेंगे। तो आई थिंक सभी बच्चे ये स्टार्ट करेंगे आज से। जो बच्चे पौधों को पानी देते हैं वो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, और जो नहीं देते वो आज से देना शुरू करेंगे और वो भी अच्छे अच्छे बच्चे बनेंगे, राइट। सो हमारा चैप्टर जो आज का है वो इसी के ऊपर है, समस्या ऐसे सुलझी। अब वो समस्या क्या थी, समस्या क्या होता है, प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम क्या थी वो तो हम चैप्टर को पढ़ने के बाद ही देखेंगे कि क्या समस्या थी, है ना। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, तो आपको बताना है कि किसी जगह को साफ रखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सही चित्र पर टिक लगाएं। तो देखिए ये हैं हमारे पिक्चर्स। सबसे पहले बना है झाड़ू, तो क्या हमें ये चाहिए सफाई के लिए? यस, इस पे क्या करेंगे, टिक। अगला है हमारा शीशा, तो क्या हमें शीशा चाहिए होता है सफाई के लिए? नो, इस पे लगाएंगे क्रॉस। अगला है हमारा कूड़ा उठाने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, इस पर भी टिक लगाएंगे। अगला वाइपर है, इसको भी हम टिक लगाएंगे। डस्टबिन भी हम यूज़ करते हैं सफाई के लिए। और फिर है किताब, तो किताब को तो हम नहीं करते सफाई के लिए यूज़, तो इस पे किस किस पे टिक हुआ, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। इन सब पर हम टिक करेंगे। बच्चों आपने ये वाला पेज तो कर लिया होगा, अब हम रीडिंग करेंगे। और रीडिंग किए हुए बहुत टाइम हो गया, ग्रामर तो रीडिंग भी चल रही थी और प्रैक्टिस भी। यहाँ पर पहले रीडिंग करनी है हमें, राइट। अगर रीडिंग करेंगे तभी हमें समझ आएगा कि किस तरह से शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं और कैसे हम मौखिक रूप से अपना रीडिंग के लिए, पढ़ने के लिए उस चीज़ को खुद को तैयार करते हैं। अगर आपको रीड करना आ रहा है, आपको पढ़ना आ रहा है, तभी आप प्रॉपर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रीडिंग करना है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स में 81 पेज पर फिंगर रखेंगे या पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल से टिक कर लेंगे जो वर्ड्स आपको लग रहे हैं डिफिकल्ट, राइट। उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट रीडिंग। सो एवरीवन स्टार्ट रीडिंग विद मैम। तो देखिए यहाँ पर है हमारा पाठ 10, समस्या ऐसे सुलझी।
यहाँ से हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अगर रीडिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगता है, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे रीडिंग। पिताजी का तबादला मुंबई होने के कारण आशीष अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई आया था। ठीक है, धीरे धीरे रीड करना है, बहुत ही अच्छे से। आशीष को साफ सफाई बहुत पसंद थी। यहाँ मुंबई में आशीष के घर के पास एक बहुत सुंदर पार्क था। पार्क में खेलने का मैदान। आशीष को यह पार्क बहुत पसंद था। बहुत अच्छा लगता है, सभी को पार्क अच्छा लगता है, सभी को खेलना पसंद है। आशीष इस पार्क के बारे में अपनी चाची को भी बताना चाहता था। उसकी आरती चाची दिल्ली में रहती हैं। उसने उन्हें पत्र लिखा। अब देखिए पत्र में क्या लिखा उन्होंने और पत्र को कैसे लिखा जाता है। आदरणीय चाची जी, सादर प्रणाम। अगर हम कोई फैमिली मेंबर को पत्र लिख रहे हैं तो वो इस तरह से लिखा जाता है, जैसे कि आपको करवाया था औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। इसी तरह से ये हमारा कौन सा पत्र है, अनौपचारिक, इट्स नॉट औपचारिक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, आदरणीय चाची जी, सादर प्रणाम। हम सभी यहाँ मुंबई में बहुत खुश हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर पार्क है। पार्क के बारे में वो पत्र लिख रहा है अपनी चाची को। इसमें चारों ओर हरियाली, सुंदर फूल, साफ पानी का सरोवर व ताज़ी हवा है। पता है, मैंने मीनल मछली और डीना बतख को अपना दोस्त बना लिया है। वे मेरे साथ खेलते हैं। यहाँ बहुत सी तितलियाँ तालाब के पास लगे फूलों पर मंडराती रहती हैं। आप हमसे मिलने हमारे यहाँ आओ। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पार्क को देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका भतीजा आशीष। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से हम पत्र लिख सकते हैं। जिन वाक्यों का हम प्रयोग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसी तरह से हमें बस एक छोटा सा पत्र लिखना है। हमें शुरुआत करनी है जिन्हें हमें पत्र लिखना है, जैसे कि यहाँ पर आदरणीय चाची जी, और उनको क्या करना है, सादर प्रणाम, यानी कि विश की हमने। और फिर लास्ट में क्या लिखते हैं, अंत में कौन लिख रहा है पत्र, आपका भतीजा। नाम लिखना है आशीष। ठीक है, इसी तरह से आपको पत्र लिखने के बाद आगे क्या कहता है, आगे बोला है इसमें, पर यह क्या, कुछ दिनों बाद पार्क उतना अच्छा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, देखें। पार्क में पेय पदार्थ मीन्स जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, पेय पदार्थ के एक टूटे डिब्बे पर गिरने से आशीष के पैर पर चोट लग गई। ठीक है, एक प्लास्टिक का टुकड़ा खाने के कारण डीना बतख के पेट में दर्द होने लगा। अब देखिए आप क्या क्या समस्याएं हैं इसके अंदर। मीनल मछली डर के कारण पानी के अंदर ही रहने लगी, वो बाहर ही नहीं आई। लेकिन तितलियों ने भी तालाब के आसपास आना बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि बच्चों ने सारे फूल तोड़ दिए थे। और जल्दी ही आरती चाची को आशीष का एक और पत्र मिला। पहले उन्होंने कौन सा पत्र लिखा था कि हमारा जो पार्क है बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ हरियाली है, साफ पानी का सरोवर, ताज़ी हवा है। लेकिन इन समस्याओं के होने के बाद आशीष ने पत्र एक और लिखा। और उस पत्र में क्या लिखा, चलिए देखते हैं वो पत्र में क्या था। फिर उसने लिखा पत्र में, आदरणीय चाची जी, सादर प्रणाम। मैं बहुत उदास हूँ। हमारा पार्क खराब हो गया है। लोग यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं और कचरा फैला चले जाते हैं। वे यहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ, पेय पदार्थों के डिब्बे और घास व तालाब में फेंक जाते हैं। कल मैंने कुछ बच्चों को तालाब में कागज़ की गंदी प्लेटें व ग्लास फेंकते हुए देखा। बच्चों,
ने यहाँ सारे फूल भी तोड़ दिए। अब यह पार्क बहुत ही गंदा दिखता है। मैं बहुत व्याकुल हो गया हूँ। व्याकुल मीन्स परेशान होना। जब हम दिल से परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उसे बोलते हैं व्याकुल हो जाना। और मेरी मदद करो। फिर क्या हुआ, चाची ने जब चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी पढ़ने के बाद उन्होंने क्या सोचा, आशीष की चिट्ठी मिलने के 3 दिन बाद ही आरती चाची आशीष के घर मुंबई पहुंच गई। आरती चाची को देखकर नन्हा आशीष बहुत खुश हुआ और चाची ने उसके लिए लकड़ी की 4 तख्तियां बनाई। उन्होंने मिलकर इन्हें पार्क पर इस तरह लगाया कि सब लोग इन्हें आराम से देखकर पढ़ सकें। तो क्या लिखा उन तख्तियों पे, इस तरह से लगाए होते हैं ना पोस्टर्स पार्क में कि यहाँ कूड़ा ना फेंकें। इस तरह से उन्होंने 4 तख्तियाँ बनाई और लगा दी। एक पर लिखा था, एक अनुरोध, यह आपका पार्क है, इसे साफ रखें। और दूसरी तख्ती पे लिखा, कृपया यहाँ कूड़ा ना फेंकें। अगले तख्ती पर क्या लिखा, कृपया फूल ना तोड़ें। तो इन तख्तियों को लगाने से क्या हुआ, अब लोग पार्क में घूमने आते हैं और वे इन तख्तियों पर लिखी बातों को पढ़ते हैं और कूड़ा करकट नहीं फैलाते। अब वे कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकते हैं और पार्क अब पहले की तरह बहुत ही स्वच्छ हो गया है। मतलब बहुत साफ सुंदर, जैसे पहले था बहुत ही सुंदर था, बहुत ही साफ था, वैसा हो गया। सभी बच्चे बहुत खुश व तंदुरुस्त हैं। अगर हमारे आसपास स्वच्छता होगी तो हम बहुत ही तंदुरुस्त भी होंगे और बहुत खुश भी होंगे। तंदुरुस्त मीन्स बिल्कुल फिट, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको अब। और आशीष, उसकी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं थी। मतलब वो बहुत ही खुश हो गया और उसने अपनी चाची को क्या कहा, धन्यवाद किया, क्योंकि उसने, चाची ने क्या किया था, बहुत ही अच्छा कार्य किया। किसी को बोलने की बजाय उन्होंने वहाँ पर तख्तियों को लगा दिया, जिससे सब लोग कूड़ा जो था कूड़ेदान में फेंकने लगे। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने पाठ रीड किया, पाठ को पढ़ा और अब हम इसी से संबंधित एक वीडियो देखते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार होगी, जिसके अंदर आपको इसके अंदर बच्चा जो है वो भी दिखाई देगा और किस तरह से वो अपनी चाची को पत्र लिखता है और कैसे उसने अपनी चाची से बात की, कैसे पेड़ पौधे लगाए गए और स्वच्छता का ध्यान रखा गया। तो चलिए देखते हैं वीडियो। पाठ 10, समस्या ऐसे सुलझी। साफ सफाई रखने से हमारा शरीर स्वस्थ व मन प्रसन्न रहता है। पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। आओ यह कहानी देखें। पिताजी का तबादला मुंबई होने के कारण आशीष अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई आया था। आशीष को साफ सफाई बहुत पसंद थी। यहाँ मुंबई में आशीष के घर के पास एक बहुत सुंदर पार्क था। आशीष को यह पार्क बहुत पसंद था। आशीष इस पार्क के बारे में अपनी चाची को भी बताना चाहता था। उसकी आरती चाची दिल्ली में रहती हैं। उसने उन्हें पत्र लिखा। आदरणीय चाची जी, सादर प्रणाम। हम सभी यहाँ मुंबई में बहुत खुश हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर पार्क है। इसमें चारों ओर हरियाली, सुंदर फूल, साफ पानी का सरोवर और ताजी हवा है। पता है, मैंने मीनल मछली और डीना बतख को अपना दोस्त बना लिया है। वे मेरे साथ खेलते हैं। यहाँ बहुत सी तितलियाँ तालाब के पास लगे फूलों पर मंडराती रहती हैं। आप हमसे मिलने हमारे यहाँ आओ। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पार्क को देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका भतीजा आशीष। पर यह क्या, कुछ दिनों बाद पार्क उतना अच्छा नहीं रहा। पार्क में पेय पदार्थ के एक टूटे डब्बे पर गिरने से आशीष के पैर में चोट लग गई। एक प्लास्टिक का टुकड़ा खाने के कारण
डीना बतख के पेट में दर्द होने लगा। मीनल मछली डर के कारण पानी के अंदर ही रहने लगी। तितलियों ने भी तालाब के पास आना बंद कर दिया, क्योंकि बच्चों ने सारे फूल तोड़ दिए थे। जल्दी ही आरती चाची को आशीष का एक और पत्र मिला। आदरणीय चाची जी, सादर प्रणाम। मैं बहुत उदास हूँ। हमारा पार्क खराब हो गया है। लोग यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं और कचरा फैला जाते हैं। वे यहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ, पेय पदार्थों के डिब्बे आदि घास व तालाब में फेंक जाते हैं। कल मैंने कुछ बच्चों को तालाब में कागज की गंदी प्लेटें व गिलास फेंकते देखा। बच्चों ने यहाँ सारे फूल भी तोड़ दिए। अब यह पार्क बहुत गंदा दिखता है। मैं बहुत व्याकुल हो गया हूँ। मेरी मदद करो। आपका भतीजा आशीष। आशीष की चिट्ठी मिलने के 3 दिन बाद ही आरती चाची आशीष के घर मुंबई पहुंच गई। आरती चाची को देखकर नन्हा आशीष बहुत खुश हुआ। चाची ने उसके लिए लकड़ी की 4 तख्तियां बनाई। उन्होंने मिलकर इन्हें पार्क पर इस तरह लगाया कि सब लोग इन्हें आराम से देख व पढ़ सकें। एक अनुरोध, यह आपका पार्क है, इसे साफ रखें। कृपया फूल न तोड़ें। कृपया यहाँ कूड़ा न फेंकें। कृपया तालाब को साफ रखें। अब जो लोग पार्क में घूमने आते हैं, वे इन तख्तियों पर लिखी बातों को पढ़ते हैं और कूड़ा करकट नहीं फैलाते। अब वे कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकते हैं। पार्क अब पहले की तरह बहुत स्वच्छ हो गया है। सभी बच्चे बहुत खुश व तंदुरुस्त हैं और आशीष, उसकी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं रही।